हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा जोहार, नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप झारखंड का इतिहास देख रहे हैं और ये भाग 4 है। हमने ऑलरेडी 3 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। झारखंड का इतिहास की शुरुआत कैसे हुई है और तमाम सारी चीज़ें हमने देखी हैं। ठीक है दोस्तों, और हमने प्राचीन काल में झारखंड की स्थिति क्या रही थी, ये सारी चीज़ें देखी हैं। अब पार्ट 4 में हम देखने जा रहे हैं झारखंड में स्थानीय राजवंशों का उदय कैसे हुआ। सबसे पहले शुरू करेंगे मुंडा साम्राज्य और नागवंश से। हम देखेंगे कि मुंडा साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, फिर हम देखेंगे कि नागवंश की स्थापना कैसे हुई, किसने की। तमाम सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मुंडा साम्राज्य से। मुंडा साम्राज्य की बात करें तो मुंडाओं ने सर्वप्रथम ऋषा मुंडा के नेतृत्व में अपने साम्राज्य की स्थापना की। तो ऋषा मुंडा, ये नाम आप याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ऋषा मुंडा ने सुतिया पाहन को मुंडाओं का राजा नियुक्त किया। सुतिया पाहन ने अपने राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा, क्योंकि खुद का नाम ही सुतिया था, इसलिए अपने राज्य का नाम भी सुतिया ही रखा, सुतिया नागखंड। सुतिया नागखंड 7 गढ़ों में बटा था, यानी 7 स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में बटा था। ये 7 गढ़ हैं: लोहरदगा, हजारीबाग, पलुंगगढ़, मानगढ़ जिसको मानभूम कहा जाता है, और सिंहगढ़ जिसको सिंहभूम कहते हैं, केसलगढ़ और सुरगुगढ़। तो ये एक मिनट, नंबरिंग ये गलत हो गई है, तो 4, 5, 6, 7, तो ये 7 गढ़ हैं, जिसमें सुतिया नागखंड था वो 7 गढ़ों में डिवाइड हुआ था। सुतिया पाहन ने इन 7 गढ़ों को फिर 21 परगनाओं में विभाजित किया। ये 21 परगना यहाँ पे हैं: ओमदंदा, दोयसा, खुखरा, सुरगुजा, जसपुर, गंगपुर, पोरहाट, गिरगा, बिरुआ, लचरा, बिरना, सोनपुर, बेलखादर, बेलसिंह, तमाड़, लोहारडी, खरसिंह, उदयपुर, बोनाई, कोरिया और चांगमांगकर। तो ये 21 परगना है, जिसमें 7 स्ट्रॉन्ग होल्ड्स यानी गढ़ों को बांटा गया था 21 परगनाज में। लेकिन सुतिया मुंडा का जो नागखंड था एक सूत्र में नहीं बंध पाया, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्मों का प्रचार प्रसार हो रहा था उस युग में, और आर्यों का भी आगमन हो गया था, जिसके कारण सुतिया नागखंड पर बुरा असर पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये लंबे समय तक नहीं चल पाया। फिर उसी के समानांतर अन्य राजवंशों का उदय होना शुरू हो गया, जिसमें नागवंश प्रमुख था। नागवंश की बात करते हैं। नागवंश की स्थापना फनी मुकुट राय ने की थी, ये आप सभी जानते हैं, और इससे कई बार जेपीएससी और जेएसएससी जैसे परीक्षाओं में क्वेश्चंस बन जाता है। यह रामगढ़, गोला, बरवा, पलानी, हजम और तमाड़ क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो इसका एक्सटेंशन आप देख सकते हैं। फनी मुकुट राय ने नागवंश की स्थापना की और जो इन क्षेत्रों में फैला हुआ था। नागवंश की राजधानी खुखुरा थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। फनी मुकुट राय का जन्म सन 64 ईस्वी में हुआ और उसने सन 83 ईस्वी से लेकर 162 ईस्वी तक शासन किया। नागवंशावली के अनुसार फनी मुकुट राय बनारस की निवासी पार्वती का पुत्र था। सुत्यांबे के प्रथा राजा मदरा मुंडा ने फनी मुकुट राय को राजा नियुक्त किया था। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नागवंश तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, तो इसको आप रट्टा मार लीजिए। फनी मुकुट राय ने पंचेत साम्राज्य की गोवंशी राजपूत यानी गोवंशी राजपूत राजकुमारी से विवाह किया और अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान किया। पंचेत की सहायता से फनी मुकुट राय ने क्योंझर पर विजय प्राप्त की। तो पंचेत की सहायता से फनी मुकुट राय ने क्योंझर पर विजय प्राप्त की, क्योंझर पर आक्रमण किया और इसको जीता। उसने सुत्यांबे में सूर्य मंदिर बनवाया। ठीक है, सुत्यांबे कहाँ पे है दोस्तों? रांची में है। बेनीराम मेहता ने नागवंशावली के अनुसार, बेनीराम मेहता ने नागवंशावली लिखा है, इसके अनुसार नागवंश के 63 राजा हुए। नागवंश के चौथे शासक प्रताप राय ने
अपनी राजधानी सुत्याम्बे से चुटिया शिफ्ट किया। ठीक है, तो पहले नागवंश की राजधानी कहाँ थी? सुत्याम्बे। और प्रताप राय ने, जो चौथा नागवंशी शासक था, इसने सुत्याम्बे से चुटिया शिफ्ट किया अपने राजधानी को। 11वीं शताब्दी में त्रिपुरी के कलचुरी डायनेस्टी ने, कलचुरी शासकों ने नागवंश पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद रख लीजिए। नागवंशी शासक भीमकर्ण ने सुरगुजा के रक्सेलों को पराजित किया और अपने राज्य को गढ़वाल तक फैलाया। गढ़वाल आज के डेट में कहाँ पे? उत्तराखंड में है। ठीक है, तो सुरगुजा ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में एक वंश था रक्सेल वंश, तो इसको पराजित किया और गढ़वाल तक अपना टेरिटरी को फैला दिया। किसने? भीमकर्ण ने। सुरगुजा के हया वंशी रक्सेलों ने बरना के युद्ध में भीमकर्ण को पराजित किया। तो बैटल ऑफ बरना का युद्ध, ये इस युद्ध में हया वंशी रक्सेलों ने भीमकर्ण को पराजित किया। मतलब रक्सेलों के साथ 2 युद्ध हुए, एक तो भीमकर्ण ने जीता, दूसरा भीमकर्ण हार गया। ओटोमन शासक बख्तियार काकी के आक्रमण की संभावनाओं के कारण भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया से वापस खुखुरा स्थानांतरित कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो बख्तियार काकी के आक्रमण के डर से भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया से वापस खुखुरा शिफ्ट किया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने नागवंशी शासकों के बारे में देखा और नागवंश डायनेस्टी के बारे में हमने देखा कि इसका उदय कैसे हुआ, फणिमुकुट राय ने इसकी स्थापना की। ठीक है दोस्तों, तो नागवंश जो था, इसने अपनी शासन व्यवस्था में मुंडा शासन व्यवस्था के फीचर्स ही अपनाए। ज़्यादातर मुंडा शासन व्यवस्था के ही फीचर्स थे नागवंशी शासन व्यवस्था में भी, क्योंकि मदरा मुंडा ने ही नागवंशी राजा फणिमुकुट राय को राजा नियुक्त किया था। तो इसीलिए ज़्यादातर जो शासन व्यवस्था के जो फीचर्स थे वो मुंडा शासन व्यवस्था के फीचर से मेल खाते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखा मुंडा साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और फिर हमने देखा कि नागवंश की स्थापना कैसे हुई। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह का अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।